हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी अड्डा पर। मैं हूं नकुल सिंह जादून और आज चर्चा करने वाला हूं एक गंभीर विषय पर जिसके लिए विद्यार्थी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। वो विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं जो खुद शिक्षक हैं, है ना। उनके ना होने से स्कूल में जो विद्यार्थी है वो तो परेशान हो ही रहे हैं क्योंकि एकेडमिक सेशन ऑलरेडी चल रहे हैं, शिक्षकों की शॉर्टेज है। लेकिन वो विद्यार्थी भी परेशान हो रहे हैं या कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए हैं, अपनी जी तोड़ मेहनत के बाद में उनका परिणाम पॉजिटिव आया है, लेकिन फिर भी तारीख पे तारीख मिल रही है, लेकिन कोई फाइनल डिसीजन नहीं मिल रहा है। इसलिए आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से सपोर्ट करना चाहते हैं हर उस संगठन को, हर उस शक्ति को, युवा शक्ति को जो कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आरपीएससी अड्डा बिलोंग करता है वैसे राजस्थान से, लेकिन क्योंकि मध्य प्रदेश में भी हम लोग कॉमर्स के जो डिफरेंट कोर्सेज हैं वो बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी हम लोगों ने दिए हैं। तो हमारी भी राजस्थान में बैठ के एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कहीं ना कहीं इस आवाज़ को और बुलंद किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी अपनी बात जो है वो लोगों तक पहुंचाएं। देखिए, जब अपनी मांगे मनवानी है और कुछ मैसेज आपको पहुंचाना है ना, तो शक्ति प्रदर्शन तो करना पड़ेगा। हमेशा हर चीज बिना बोले नहीं मिलती, कुछ चीजें बोलने से या मांगने से ही मिलती है, और वही शायद आप लोगों के साथ में हो रहा है। मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा दुख है इस बात का कि ऑलरेडी आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है। हमारे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इवन मेरिट में है ना। मध्य प्रदेश में जो कॉमर्स में मेरिट निकली थी उसमें टॉप 10 में से टॉप 6 स्टूडेंट हमारे हैं, लेकिन उनका भी अभी तक जो है वो नंबर नहीं आया है, अभी तक उनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया है, नियुक्ति नहीं दी है। ये एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है। और अभी तक जो प्रयास किए हैं मैं बताऊंगा आपको कि क्यों आज का ये जो थंबनेल आपको दिख रहा है सहेगा, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो गाइज, मेरे पास में एक व्हाट्सएप का लिंक आया है। ये लिंक मेरा पर्सनल नहीं है, ये लिंक उन सारे कैंडिडेट्स का है जो सफल विद्यार्थी हैं और कहीं ना कहीं इस आंदोलन को छेड़ चुके हैं और अपनी बात जो है वो पहुंचाना चाहते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है या आप जो भी इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक आपको दे रखा है ये उन सारे स्टूडेंट्स का ही है जो एक्चुअल में आवाज उठा रहे हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि आवाज उठानी पड़ेगी, बिना बात किए, बिना अपना हक जताए चीजें नहीं मिलेगी, तो आप भी नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक पे क्लिक करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। क्लियर है? अभी तक जो प्रयास हुए हैं वो आप देख सकते हैं लगातार। मामला क्या है, क्यों महाआंदोलन हो रहा है? तो पहली स्लाइड मैंने उसी की लगाई है। ये महाआंदोलन इसलिए हो रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में भर्तियां बहुत ज्यादा अटक रही है। अगर मैं बात करता हूं असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी सेम ही सिचुएशन है। और 2022 की वैकेंसी थी, 2023 में कुछ नहीं हुआ, 24 में जो है वो रिजल्ट आ चुका है, लेकिन अभी भी वो स्थिति आगे नहीं बढ़ रही है। वहां पे तो परिणाम भी नहीं आया है। तो कब परिणाम होगा, कब इंटरव्यू आएंगे? और 2022 की वैकेंसी अगर 2024 तक चली जाए, एंड तक चली जाए, 2025 तक चली जाए, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को, जो बोर्ड है, उसको सोचने की आवश्यकता है। ये कुछ ऐसा ही मामला है। 2022 में ये भर्ती जो है वो निकली थी, 2023 में इसकी चयन परीक्षा हुई थी और नियुक्ति के लिए 5000 अभ्यर्थी जो है वो भटक रहे हैं। तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, उसके बाद भी अपॉइंटमेंट नहीं देना, ये एक बहुत बड़ा दुख है। तो साहब, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि जो शिक्षक हैं, जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ा रहे होंगे, हर एक व्यक्ति जो है वो कंफर्टेबल नहीं होता, कंफर्टेबल लाइफ नहीं होती। जब उन्होंने मेहनत करके वो अचीवमेंट हासिल कर ली है तो उनकी बेरोजगारी को तो कम से कम आप खत्म कर ही सकते हैं, उनके संघर्ष को कम से कम खत्म कर सकते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी अभावों में जी रहे हैं, विद्यार्थियों को परेशान हो रही है, हर जगह परेशानी है। तो कहीं ना कहीं जो है वो आप जल्दी से जल्दी जितने भी हमारे वर्ग एक के जो शिक्षक हैं, जो चयनित हो चुके हैं, उनको जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग जो है वो दी जाए। इस वीडियो के माध्यम से यही हम मैसेज जो है वो पहुंचाना चाह रहे हैं। तो मामला मैं आपको बता चुका हूं कि 2024 फरवरी में इसका रिजल्ट आया था। बावजूद उसके काउंसलिंग में शामिल उम्मीदवारों को अब तक नियुक्ति नहीं मिली है। चयनित उम्मीदवार जो है वो भटक रहे हैं।
चयनित परीक्षा की मेरिट के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन काउंसलिंग के तहत चयनित उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं। सारे 16 सब्जेक्ट के 4721 उम्मीदवारों को बुलाया गया था। बुधवार तक सत्यापन किए जाएंगे। मतलब ये सब तो कुछ हो ही चुका है। ये आप देख सकते हैं 2022 में एडवर्टीजमेंट आया, उसके बाद पात्रता परीक्षा का विज्ञापन 12 जनवरी को आया, परीक्षा हुई 1 मार्च से 11 मार्च, रिजल्ट आया 17 अप्रैल को, चयन परीक्षा का विज्ञापन जारी हुआ 28 अप्रैल को, उसके बाद में आपका परीक्षा हुई 2 से 6 अगस्त को, रिजल्ट आया 20 फरवरी 2024 को, फिर उसके बाद में काउंसलिंग हुई 14 जून को और डॉक्यूमेंट सत्यापन वेरीफाई प्रक्रिया चली 21 जून से 23 जून तक। जनजातीय विभाग की काउंसलिंग चली 6 अगस्त और सत्यापन हुआ है 12 से 14 अगस्त को, लेकिन फिर भी अभी तक नहीं हो रहा है। अधिकारी बोल रहे हैं भैया इंतजार करो, अभी कार्यवाही जो है वो चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो है वो लोड है। आप देख सकते हैं कार्यरत शिक्षकों पर ज्यादा लोड है, खाली पद जो है वो भरे जाएंगे। हम जानते हैं पद भी खाली है, विद्यार्थी भी सिलेक्ट हो चुके हैं, एलिजिबल भी है, सब कुछ है, तो फिर क्यों उनका नंबर नहीं आ पा रहा है? अलग अलग माध्यमों से विद्यार्थी लगातार प्रयास कर रही है। आंदोलन क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि अलग अलग जो मिनिस्टर हैं, विभाग के लोग हैं, उन सबको ज्ञापन जो है वो दिया जा चुका है। ये आप देखो कितने सारे ज्ञापन हैं, अलग अलग लेवल पे ज्ञापन जो है वो दिया जा चुके हैं। जिले के चयनित अभ्यर्थियों को डीपीआई आयुक्त को जो है वो ज्ञापन सौंप चुके हैं। ये आप देख चुके हैं। ये एक ज्ञापन की तस्वीर और आपको दिख रही होगी, ये फिर से जो है वो ज्ञापन की तस्वीर आपको दिख रही है। तो अलग अलग जो ज्ञापन है वो सौंपे गए हैं, अलग अलग तरीके से जो है वो अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। छोटा मोहन करे पुकार, शिक्षक नियुक्ति आदेश दे दो मोहन सरकार। तो कई सारी बातें हैं। कुछ महिलाएं जो है वो अपने हाथों में लिख रही है कि भैया जल्दी जल्दी हमको नियुक्ति दे दो। तो ये आप देख सकते हैं कि लगातार जो है वो ज्ञापन सौंपा जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी इन सभी की मांगों को पूरा किया जा सके। जब इतना ज्यादा अखबार में कवरेज मिल रही है उसके बाद भी क्यों ये नहीं हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी जो है वो सोचने की बात है। तो गाइज 5 तारीख को ये जो आंदोलन हो रहा है, हम चाहते हैं कि आप सभी उसमें अधिक से अधिक संख्या वो आपकी बात पहुंच सके। तो ये जो ग्रुप आपको दे रखा है जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें सारी की सारी जो डिटेल है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। और अभी मेरे पास में कुछ और डॉक्यूमेंटेशन भी आए हैं जिसमें परमिशन भी ले ली गई है। वहां जो कोतवाली है थाना है वहां से भी परमिशन ले ली है ना। तो गवर्नमेंट से परमिशन मिल चुकी है। अब ये जो आंदोलन है वो डेफिनेटली होने वाला है। तो जो भी विद्यार्थी इस आंदोलन के साथ में जुड़ना चाहता है वो डेफिनेटली जो है वो जुड़ जाइए, ताकि आप अच्छी तरीके से जो है वो यहाँ पे अपनी बात जो है वो कर सके और जल्दी से जल्दी आपको ज्वाइनिंग मिल सके। तो भोपाल में ये यहाँ पे रखे। क्लियर है? तो बस यही एक छोटा सा मैसेज है जिसके लिए ये वीडियो बनाया गया था। आशा करता हूं मेरी बात आप लोगों तक पहुंच चुकी होगी और जो भी इस आंदोलन में जुड़ना चाहते हैं वो भी जल्दी से जल्दी जुड़कर अपनी जो भूमिका है वो जरूर निभाइएगा। तो फिलहाल के लिए ले रहा हूं आप सभी से विदा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।